हेलो एवरीवन, टुडे विल बी कंटिन्यू नॉन न्यूप्लास्टिक डिजीज ऑफ द बोन और उसमें डिस्कस करेंगे हम ऑस्टियोपेट्रोसिस के बारे में। ऑस्टियोपेट्रोसिस को इट्स ऑल्सो नोन एज द मार्बल बोन डिजीज। वाई? बिकॉज द बोन बिकम्स लाइक अ मार्बल विद स्टोन क्वालिटी एंड इट इज़ abnormally brittle and will fracture easily because में कोई टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती है। इट इज़ नॉट दैट यूजफुल टाइप ऑफ बोन बट देयर इज abnormal deposition एक्सेस बोन, मतलब बोन थिकेंड हो जाती है कॉन्ट्रास्ट टू द ऑस्टियोपोरोसिस। सो दिस इज कॉल्ड द ऑस्टियोपेट्रोसिस। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे abnormal ऑस्टियोक्लास्टिक फंक्शन होता है। सो जो ऑस्टियोक्लास्ट ऑप्शन पिट में बैठता था तो वहाँ पे ये जो एसिडिफिकेशन प्रोसेस होती है जिसकी वजह से लाइसिस होता है, दैट देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद दिस एसिडिफिकेशन प्रोसेस एंड फाइनली ऑस्टियोक्लास्टिक फंक्शन इज़ नॉट प्रॉपर, रिमॉडलिंग नहीं हो रही है, बोन एक्स्ट्रा ऑस्टियोब्लास्टिक फंक्शन होता जा रहा है, abnormal अपोजिशनल ग्रोथ होती जा रही है बोन की एंड दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल बोन। सो this is the abnormal marble like bone, so that's why it's called the marble bone disease and it fractures easily and this is very brittle bone, losing the proper tensile strength. So it is also known as the Albrecht-Schönberg disease, okay, and it is a congenital disorder as well as it is also a metabolic disorder and there is a defective osteoclast function and overgrowth of bone. So यहाँ पे क्या होगा, मैंने बता दिया था, बोन हो जाएंगी स्क्लेरोटिक मतलब डेंस बोन हो जाएंगी, थिकन बोन हो जाएंगी, बट यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं होगा। और यहाँ पे ये अब आर्किटेक्चर, इसका जो डिसऑर्डर आर्किटेक्चर इतना प्रॉब्लम हो जाएगी कि फ्रैक्चर्स भी होंगे और हील होने के बाद फिर से abnormal खूब सारी बोन डेवलप हो जाएगी जो रिमॉडल भी नहीं होगी प्रॉपर। अब इसमें दो तरह के जेनेटिक टाइप्स होते हैं। वन इज़ द severe one, that is the infantile autosomal recessive osteopetrosis and second one is the benign adult autosomal dominant osteopetrosis. तो infantile मतलब इट्स नॉट अ गुड थिंग बिकॉज ये जैसे ही बच्चा इन यूट्रो होता है उसमें डेवलप हो जाता है, बच्चा जब पैदा होता है he'll have fracture, anemia, hydrocephaly and the patient will die most probably in the postpartum, but कभी कभी अप टू एज 10 तक ये सर्वाइव कर जाता है। सो इनकी सर्वाइवल जो है वेरी लो होती है। सो दिस इज़ a severe form. In contrast to this is the other adolescent autosomal dominant form which presents in the adolescence, जो यहाँ पे हो सकता है पेशेंट अच्छा सर्वाइव कर जाता है, फिर एक्सरे स्टडीज़ में पता लगता है कि लगातार फ्रैक्चर्स हो रहे हैं एंड दे मे हैव सम क्रेनियल नर्व डेफिसिट्स एंड एनीमिया, क्योंकि ये कंप्रेस करता है आसपास के नर्व्स को। सो अनीमिया क्यों होता है, क्योंकि मैरो जो स्पेस है वो पूरा इसमें बोन ही बोन आ जाती है, दिस बोन टाइप का पूरा मैरो स्पेस में आ जाता है। सो देयर विल बी अनीमिया। आई विल बी टेलिंग अबाउट दिस इन द हिस्टोलॉजी पिक्चर, सो यू विल बी क्लियर। सो यहाँ पे जो है आपको क्या पता लगा अभी तक, ऑस्टियोपेट्रोसिस में abnormal थिकन बोन होती है और ये जो होती है नॉर्मल नहीं होती है। दो टाइप्स होते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव इन्फेंटाइल फॉर्म इज द मोस्ट सिवियर वन एंड द ऑटोसोमल डोमिनेंट फॉर्म विच इज़ सीन इन द एडोलेसेंस अडल्टहुड इज लेस सिवियर। सो अब आप हिस्टोलॉजी पिक्चर में देखिए, यहाँ पे जो 1 नंबर है इट शोज द कॉर्टेक्स, ठीक है, यहाँ तो नॉर्मली कॉर्टेक्स है, कॉर्टिकल बोन है, लैमेलर बोन है, बट जो नंबर 2 है यहाँ पे मैरो होना चाहिए था, क्योंकि ऑस्टियोक्लास्ट जो होता है वो डिजॉल्व करता है उसको और एक स्पेस देता है जहाँ पे फैटी कंटेंट, मैरो कंटेंट आता है। बट सी इट इज फिल ऑफ वोवन बोन विच आर इंटरकनेक्टेड एंड दिस इज द प्राइमरी स्पॉन्जियोसा, जो पूरा हेमेटोपोइटिक एलिमेंट सारा गायब हो गया है। तो क्या होगा, पेशेंट को उसके जो ब्लड सेल्स हैं वो प्रॉपर डेवलप नहीं होंगे तो पेशेंट को अनीमिया सा होगा एंड दिस इज़ द कंडीशन। तो कुछ भी प्रॉपर नहीं है, जहाँ पे जो होनी चाहिए वो चीज़ है नहीं। सो दिस बिकम्स द प्रॉब्लम इन ऑस्टियोपेट्रोसिस। सो यहाँ पे क्या एक्सरे फाइंडिंग्स में क्या होगा, डिफ्यूज ऑस्टियोक्लेरोसिस से कैसे पता लगेगा, एक्सरे पे थिकन्ड और वाइट हो जाएगा वो एंड वो एरिया जो है वो पूरा डार्कन्ड हो जाएगा। यहाँ पे जो एलन मैन क्लास डिफॉर्मिटी उसमें क्लब लाइक बोन्स होंगे, क्योंकि वहाँ पे बीच में ट्यूबल्स नहीं बनेगा, ट्यूबलाइजेशन नहीं होगा जहाँ पे मैरो कंटेंट बनता है वहाँ पे, और एंड्स फ्लेयर हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पे कोई शेप नहीं होगी, चिजलिंग प्रोसेस नहीं होगी, रीमॉडलिंग नहीं होगी, बोन विद इन बोन अपीयरेंस होगा, जैसे एक सैंडविच वर्टिब्रा होता है उसमें क्या स्क्लेरोसिस की वजह से बॉर्डर्स दिखेंगे। सो इट बिकम्स अ सैंडविच वर्टिब्रा। और जो पैरानेसल साइनसिस है वहाँ पे न्यूमेटाइजेशन मतलब वहाँ पे गैप होना चाहिए, एयर स्पेस बनना चाहिए, वो नहीं बनेगा क्योंकि ऑस्टियोक्लास्टिक फंक्शन है नहीं, जो स्पेस बनाता है, जो लाइज करता है वो चीज़ है ही नहीं। सो दिस इज़ द पिक्चर, जस्ट सी द एंड्स, ये नी जॉइंट है, इस तरह के बोन्स नहीं होते हैं। सी एट द एंड इट बिकम्स लाइक अ क्लास फ्लेयरिंग ऑफ एंड्स, उसको थोड़ा सा चिजल आउट होना चाहिए था रिमॉडलिंग के बाद। सो इट बिकम्स लाइक दिस इज कॉल्ड द एरलन-मायर फ्लास डिफॉर्मिटी, लाइक द फ्लास विच आई हैव शोन। सो
एंड सी द बोन, आप एक्सरे नॉर्मल देखेंगे तो इतना वाइटिश है ये, क्यों? क्योंकि बहुत सारा कैल्शियम कंटेंट है, बहुत सारा बोनी कंटेंट है, जो इस तरह आपको एक्सरे में ओपेक, वाइटिश ओपेक दिखेगा, थिकन। सो दिस इज़ द ऑस्टियोपेट्रोसिस। इन कॉन्ट्रास्ट ऑस्टियोपोरोसिस देखोगे तो एकदम ही डार्कर कलर में जाने लग जाएगा। सो ये सैंडविच वर्टिब्रा देखिए कितना क्लियर मार्जिन्स दिख रही हैं, इट्स बिकॉज ऑफ द ऑस्टियोस्क्लेरोसिस थिकन बोन, ठीक है। और बीच में जो है हल्का फुल्का ट्यूबलाइजेशन है, सो मैरो स्पेस है ही नहीं, बहुत कम है, एंड बिकम्स द, इसे पिक्चर फ्रेम भी कहते हैं, पिक्चर फ्रेम की तरह लग रहा है ना, तो सैंडविच वर्टिब्रा भी कहते हैं इसको। तो इट लुक्स लाइक दिस बिकॉज ऑफ द, इवन द पेल्विक बोन एंड ऑल यू कैन सी कितना वाइटिश है ये जो पिक्चर है। सो इस तरह की ऑस्टियोक्लेरोसिस में आप इसके एक्सरे लोगे तो आपको लगेगा इतना वाइट, मतलब इवन द रेडियोलॉजिस्ट दे कैन ईजिली सजेस्ट देयर सम प्रॉब्लम। सो here finishes the osteopetrosis. So just a revision, it is called the Marburg bone disease, abnormally thickened brittle bones which are not useful, with not a proper tensile strength, defective osteoclastic function. Then there is marrow space is filled with primary bone, woven bone, and there is abnormal fractures, and this is the deformity, sandwich vertebra, and even the Lincoln sign of the mandible. These will be sclerosed, it will look like a Lincoln sign, Lincoln beard sign, so that is also there. So these are the things, and I'll continue the bone in the next class. Thank you friends.